वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। आज हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। मैंने पहले भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो भी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। जो भी टैट एंड सी टैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था। ठीक है, जो 44वां संशोधन हुआ था वो किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चंद्रशेखर? तो वो मोरारजी देसाई के टाइम में किया गया था। ठीक है, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक क्या था? इनका कार्यकाल था। ठीक है, जो मोरारजी देसाई थे उनके समय में क्या हुआ था? 44वां संशोधन हुआ था, वो 24 मार्च से लेकर 28 जुलाई तक रहे थे, 1977 से 1979 तक। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये डेट और पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? ठीक है, जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसकी व्यवस्था जो है वो की गई है? ठीक है, आर्टिकल 53, आर्टिकल 61, आर्टिकल 74 की आर्टिकल 63? तो आर्टिकल 74 के तहत जो है वो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 54 है कि आर्टिकल 74 है कि आर्टिकल 75 है? तो कौन है वो? आर्टिकल 75 है। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? ठीक है, फर्स्ट है इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? क्वेश्चन का सही आंसर होगा मंत्रिमंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित होता है, चयनित होता है कि नियुक्त होता है? तो क्या होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख है। ठीक है, जो भारत का प्रधानमंत्री है वो प्रमुख है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का कि इनमें से कोई नहीं? जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 77 की आर्टिकल 78 की आर्टिकल 79? तो आर्टिकल जो 78 है उसमें जो है वो प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मैंने आर्टिकल्स करवाए हैं वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएं और उस वीडियो को देख लें, उसमें मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तो ये सदस्य थी लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों सदनों की? ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी, मैंने बताया है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति का उल्लेख किया गया है? ठीक है, जो पद होता है मंत्रिपरिषद का उसका उल्लेख जो है वो किया गया है, आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 75 की आर्टिकल 74? तो वो आर्टिकल 75 में किया गया है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद का उल्लेख जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ठीक है, तो वो कितने महीनों तक रह सकता है? 6 महीनों तक रह सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता वह 6 महीनों तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है, लोकसभा के प्रति संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत कि अनुच्छेद 73, 75, 3 के अंतर्गत? ठीक है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो है वो आंसर
सभी ही होंगे, ठीक है। लोकसभा के प्रति भी होगी, संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी होगी और अनुच्छेद 75(3) में भी होगी, जो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, लोकसभा, तो किसके प्रति होते हैं वो? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ठीक है, अविश्वास, विश्वास की स्थगन प्रस्ताव। तो कौन सा है जो विश्वास प्रस्ताव होता है वो मंत्रिपरिषद रख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा की संसद। तो कौन सा है वो? लोकसभा है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो वो कौन सा सदन है? वो लोकसभा का सदन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने व्यक्ति होने चाहिए कि हम ला सकते हैं? 30, 40, 50 की 60। तो कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ठीक है। जो कार्यपालिका होती है उसके अधीन रहकर जो है वो कार्य करती है। न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है कि चुनाव आयोग होता है? तो वो कौन होती है? विधायिका होती है। तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, जो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की थी वो कौन से प्रधानमंत्री थे? ठीक है, वो थे, फर्स्ट है नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की राजीव गांधी। तो वो कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे, जो 24 जुलाई 1991 में क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो आपने ये डेट भी याद रखनी है कि जिन्होंने क्या किया था? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की थी, वो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, और 24 जुलाई 1951 को क्या किया था? मतलब बने थे प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मात्र एक ही बार हुआ है, ठीक है। जो हमारा संविधान है उसमें मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो एक बार ही हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद था? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 की आर्टिकल 358? तो वो आर्टिकल 352 था, जिसमें क्या था? एक ही बार क्या हुआ था? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें यह बोला गया था कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो किस संशोधन में बोला गया था? 90, 91, 93 की 94? तो कौन सा संशोधन था वो था 91 संशोधन 2003, जिसमें ये चीज़ बोली गई थी कि प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए केवल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपने याद रखना है यहाँ पे पूरी मतलब वो है संशोधन 91 और 2003, ठीक है। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या थी, ठीक है, 18 थी, 21 थी, 23 थी कि 27 थी? ठीक है, सही आंसर है 18, ठीक है। स्वतंत्रता के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो थी वो 18 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत पत्र क्या है? जो श्वेत पत्र होता है उसका मतलब क्या होता है? आधिकारिक पत्र, विदेशी पत्र या प्रेम पत्र? तो उसका मतलब जो होता है वो आधिकारिक पत्र होता है। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था?
तो फर्स्ट हैं जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, चरण सिंह जी और इंदिरा गांधी जी। तो कौन थे वो जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत से बाहर जिनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन नहीं हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन नहीं हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो किस आर्टिकल में बोला गया था ये हमने बताना है। आर्टिकल 257, आर्टिकल 258, आर्टिकल 355। तो जो आर्टिकल 255 है उसमें कहा गया था ये चीज़। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, अगर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जिससे क्या हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो जो आर्टिकल 257 था उसमें ये चीज़ बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किस में किया गया था? ठीक है, मूल संविधान में, संविधान के प्रावधानों से हटकर, 44वें संशोधन के द्वारा कि 50वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब मूल संविधान था तो इसकी कोई भी उप प्रधानमंत्री का कोई भी नहीं था, कोई चीज़ ही नहीं थी कि उप प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक है, तो ये किस में होगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर किया गया है उप प्रधानमंत्री के पद का जो सृजन है। तो आपने याद रखना है कि संविधान के प्रावधानों से हटकर जो है वो उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है। और कितनी बार किया गया है? 7 बार किया गया है। उप प्रधानमंत्री के पद का जो सृजन है वो 7 बार हुआ है। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, राजीव गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, मोरारजी देसाई थे। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।